कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं लगा रही हूँ छत की झाड़ू। छत में वैसे तो कचरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था, झाड़ू फेरने में बहुत ज़्यादा काई जो रहती है ना बारिश में जम जाती है, तो वो सूख गई है, तो बहुत ज़्यादा उधड़ रही है। और ये रखा है बैनर, तो इसको जाल में ढक देती हूँ। और ये साड़ी लिपटी इसलिए रखी हुई है जाल में क्योंकि हमारे अभी का इसमें झूला डला हुआ है, तो जो रस्सी है टूट जाती है बार बार, तो रस्सी को इसी साड़ी में लपेट दिया है। और ये चेयर इसलिए रखी हुई है जैसे किसी का मन हो छत में बैठने का तो बैठ जाते हैं। और ये ज़्यादा टूटी नहीं है, थोड़ी पुरानी हो गई है बस। और ये प्लाई वगैरह भी रखी है छत को ढकने के लिए। और अनमोल यहीं पे है, तो अनमोल मुझसे बात करता जा रहा है, वीडियो बनाता जा रहा है। और बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है आज छत में झाड़ू लगाने में। और मैंने नहा लिया है, मैं होने लगी हूँ रेडी। और आज मैंने ये बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी है और मेरा मन भी कर रहा था कि मैं आज रेड कलर की लिपस्टिक लगा लूँ, तो मैंने लिपस्टिक भी लगा ली है। और ये कोको कोला कलर की चूड़ियाँ भी पहन ली हैं। और बस मेरे हाफ बाल हो गए हैं। आज हाफ बाल करने का मन हो रहा था, तो अब मैंने हाफ बाल करने के बाद मांग भर ले रही हूँ मैं, और हो गई हूँ पूरी तैयार अब मैं। तो मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बहुत मन था आप लोगों से बातें शेयर करने का। तो वैसे तो रक्षाबंधन में बहुत एक्साइटेड रहते हैं सभी लोग, और मैं अब कम रहती हूँ, पहले बहुत ज़्यादा रहती थी। जैसे कि सावन का महीना लगता था तो याद करते थे कि क्या क्या लेना है, अब किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या लेना है, और रक्षाबंधन में क्या लेंगे, कौन सी राखी लेंगे, कौन सी मिठाई लेंगे, भैया से पूछते थे। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे। और 2-3 बार तो सावन के महीने में मार्केट ही जाना पड़ता था। और सभी लोगों से पूछते थे कि तुम्हारे घर में कौन आ रहा है, तुम्हारे घर में कौन आएगा, और तुम कहाँ जाओगी, तुम बुआ के यहाँ जाओगी या मामा के यहाँ जाओगी, या मामा लोग यहीं आएंगे। बहुत एक्साइटेड रहते थे। और पूछा पाछी करने में तो बहुत मज़ा आता था पहले। और कौन सी मेहंदी लगाओगे, और पहले कौन कम चलती थी, ये राधिका मेहंदी होती थी, उसी को पहले कपड़े से, पतले कपड़े से छानते थे। फिर छानने के बाद उसमें क्या बोलते, वो कत्था मिलाते थे। कत्था मिलाने के बाद उसमें कुछ और चीज़ें मिलाते थे, याद नहीं आ रहा है मुझे। और कौन घर पे ही बनाते थे, अगर कौन खुद से नहीं बनती थी तो किसी ना किसी से हेल्प ले लेते थे कि बना दो कौन। और सारी रात निकल जाती थी। ऐसे बुआ लोग आ जाती थी, एक दिन पहले मेहंदी लगाती थी, बुआ लोग आ जाती थी, हम लोग सब लोग हो जाते थे। तो पूरी रात तो कोई सोता ही नहीं था, जगते रहते थे। और जैसे ही अगर झपका लग जाए किसी का और उठे तो तुरंत ही देखते थे कि किसकी मेहंदी में कैसा कलर आया। और कलर अगर अच्छा भी आ गया तो फिर भी लगता था कि चूना लगा लूँ और अच्छा कलर आ जाएगा। तो चूना मैं तो लगाती रहती थी जैसे कि मेरी मेहंदी का कलर फीका ना पड़े। और हम सब लोग वैसे तो मम्मी से नहाने में बहुत डरते थे, लेकिन जब हम लोग मेहंदी लगाते थे तो फिर मम्मी से रिक्वेस्ट करते थे, मम्मी आज नहला देना, आज नहला देना। तो हम लोग हाथों में ऐसे पन्नी बांध लेते थे और मम्मी सबके हेयर वॉश करवाती थी, सभी लोगों को नहलाती थी, अच्छा लगता था। और अब तो बेचारी मम्मी की भी तबीयत सही नहीं रहती है, तो मम्मी अपना ही नहीं कर पाती। पहले मम्मी ने बहुत काम किया। और मैं अभी दाल चढ़ा कर आती हूँ, फिर आप लोगों से फिर बात करूँगी। तो ये चढ़ा दी है मैंने दाल, और मैं यहाँ की लाइट जला ले रही हूँ, स्टैंड थोड़ा ऊपर। तो ये दाल चढ़ा दी है, दाल चढ़ाई है मैंने मसूर की। और प्याज लहसुन को भी छील लिया है, जब तक हमारी गैस निकलेगी कुकर की जब तक मैं लहसुन प्याज कट कर लूँगी। और चाकू में धार कम बची है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें धार भी कर लूँ। ब्लैक वाली कप रखी थी, हाँ, तो मैं कप में धार लगा ले रही हूँ, कप से चाकू में धार लगा ले रही हूँ। बहुत ही अच्छी बन जाती है इसमें धार लगाना। तो ये ली है मैंने चाकू, और इस कप में कोई भी कप ले सकते हैं हम, तो ऐसे रख के, क्योंकि आजकल सबकी किचन में घर में टाइल्स लगे रहते हैं, तो कोई भी किसी भी चीज़ की धार कम हो जाती है तो मार्केट जाना पड़ता है, और कोई भी घर पे नहीं कर पाता है। और पहले तो सिल रहती थी तो सिल में भी कर लेते थे, लेकिन अब कुछ ऐसे सामान नहीं बचे हैं घर पे कि हम कर सकें, तो कब से कर सकते हैं। तो हमें जितने एरिया में करना है तो हम उतने एरिया को उस मिक्सी में मिक्स कर लेंगे और फिर घिसाई कर देंगे, तो बहुत अच्छे से हो जाती है। मैं पहली बार नहीं करती, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं था कि मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ या नहीं, इसलिए मैंने कहा चलो मैं आज फिर से कर दे रही हूँ शेयर। और अब एक साइड से हो गई है, अब दूसरी साइड से ऐसे करेंगे। और ये वैसे भी मेरे बहुत पुराने कप हो गए हैं,
तो मैंने कहा चलो इसी में कर लेती हूँ। अभी जो नए वाली हूँ सेब रखी हुई हैं, तो मैंने फिर किचन के सामान चेंज कर दिए हैं। ज़रूरत के सामान नीचे निकाल लिए हैं और जो कम चाहिए थे वो ऊपर रख दिए हैं, और कप वगैरह भी ऊपर रख दिए हैं। और ये बास्केट भी उतार ली है, यहाँ रख दी है। एक बास्केट यहाँ रखी है, एक वहाँ रखी है, और जो और बाकी थी वो मैंने रूम में रख दी है। और ये हमारा अनमोल है, और अभी झूला झूल रहे हैं। अभी टेबल के नीचे शिफ्ट हो गए थे और मैं ढूंढ रही थी अभी कहाँ गया, फिर देखा तो ये टेबल के नीचे थे। और जैसे रक्षाबंधन का टाइम रहता है तो सभी की बहनों को लगता है कि मेरे भाई भाभी मुझे कॉल करें, मुझे बुलाएं, और अच्छा लगता है। अगर कोई 2-3 दिन पहले कॉल कर दे तो अच्छा लगता है कि मेरे भाई भाभी को मेरी ज़रूरत है और उन्होंने मुझे बुलाया है, तो मन और ज़्यादा लगता है। तो सभी लोगों को, अपनी ननद को, बुआ को, हर किसी को कॉल कर देना चाहिए। और मैंने भी किया था दीदी को, तो दीदी आज रात में नहीं आ पाएंगी तो कल आएंगी। और अगर जिया जी को टाइम होगा तो पूरी फैमिली आएगी, अगर जिया जी को टाइम नहीं होगा तो फिर दीदी और भांजा बस आएंगे। और महोबा में दूसरे दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, ये तो मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से। तो दीदी हो सकता है शाम ही को निकल जाएंगी, अगर सबके साथ आएंगी तो भी शाम को निकल जाएंगी, और अकेले आएंगी तो भी शाम को निकल जाएंगी। और ये जो हमारा वो क्राफ्ट है, इसको मैंने चिपकाया था लेकिन ये फिर गिर गया है। तो अभी अच्छा वाला जो फेविकॉल है वो ख़त्म हो गया है। मैंने जो छोटी सी डिब्बी में आता है उससे चिपकाया था, तो ये फिर से गिर गया है। और अभी भी सीटी चल रही है कुकर में। ये अनमोल अभी दोनों भाई खेल रहे हैं कैरम। घर में ही दोनों भाई एंजॉय करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। और टीवी भी चल रही है तो बीच बीच में टीवी भी देखते जा रहे हैं। फिर दोनों भाई का एक एक करके कोचिंग का नंबर आ जाएगा, तो पहले अभी स्टार्ट करेगा जाना, फिर अनमोल जाएगा तो वो तो 3-4 घंटे बाद ही आएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दोनों बच्चे खेलते हैं, लेकिन घर पे ही खेलते हैं। बाहर जाने में मुझे भी टेंशन लगी रहती है कि पता नहीं किससे लड़ाई हो जाएगी, किसी बात पे झगड़ा हो जाएगा। हो सकता है कोई गिर वगैरह भी जाता है तो गिरने में लग भी जाती है चोट वगैरह। तो अभी भैया का भी कॉल आया था, और जब वो आया था तब भी बोल रहा था कि चलो मेरे साथ। और अभी वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, लेकिन ट्यूशन तो जाना पड़ता है और अनमोल को तो 3-3 कोचिंग जाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने कहा रहने दो। और फिर अभी मोहिनी भी है राखी बांधने के लिए, तो टेंशन फ्री रहते हैं कि चलो हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो मोहिनी तो रहेगी राखी बांधने के लिए, थोड़ी ना खाली हाथ रहेगा। और सभी बहनें अभी ही गई हैं, तो इसलिए कोई नहीं जा रहा है महोबा, मोहिनी बस है। और सभी लोग रहते हैं तो अच्छा भी लगता है, लेकिन क्या करें, अब टाइम कुछ ऐसा है कि नहीं जा पा रहे हैं। और अनमोल भी यही सोचता है कि अब मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा क्या, मेरी 3-3 कोचिंग हो गई हैं और अभी भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब अब स्कूल पढ़ाई चलने लगी है, कोई भले ही ट्यूशन है। और अभी के तो 23 तारीख से स्कूल भी खुल रहे हैं। और बस हमारे अनमोल अभी एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने थोड़ी घर की भी आज फिर से डस्टिंग की है, अलमारियों को पोंछ दिया है, सामानों को पोंछ दिया है, गेट भी साफ़ कर दिए हैं। और डोर मैट है, मैं इसमें कहीं भी, हाँ, तो डोर मैट भी मैंने साफ़ कर दी है। बस अभी बादल हो गए हैं, सुबह बादल थे, थोड़ी देर खुला था तो मैंने धो दिया। और खुला होता या नहीं खुला होता, जब कोई चीज़ धोना होती है तो मुझे लगता है फ्री हो जाएंगे धोकर, और नहीं सूखेगा तो फिर मैं दूसरे में निकालूंगी। और अभी ने नहाने के बाद भगवान को भी नहलाया था। और अभी आजकल मेरा बहुत काम संभलवा लेता है, क्योंकि अनमोल को तो टाइम ही नहीं मिलता है। आज तो अनमोल की छुट्टी है, इसलिए अनमोल मेरे पास बैठा है, नहीं तो 8 बजे निकल जाता है स्कूल के लिए, फिर आता है 6 बजे। और किसी दिन सर डबल पढ़ाई कर देते हैं तो 2 घंटे के लिए पढ़ना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तो फिर 7 बज जाते हैं। तो अनमोल अभी के पापा आ गए हैं तो मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दी है, उनका मन हो रहा है चाय पीने का। और कड़ी पत्ता, लहसुन और प्याज मैं सब साथ में रख ले रही हूँ। और अच्छी चलने लगी अब चाकू। टमाटर तो मैंने दाल में ही डाल दिए थे, क्योंकि वो अच्छे से पिघल जाते हैं, वैसे नहीं तो दाल में अच्छे से नहीं मिल पाते हैं। और मैं प्याज कट कर ले रही हूँ। अब तो बहुत अच्छे से आवाज़ भी आ रही है।
फिर हो गई है कल जैसी हालत। कपड़े डले थे और बिल्कुल मौसम ऐसा नहीं था कि बारिश होगी, बहुत तेज धूप निकली थी, तो मैंने कहा खाना खा लेती हूँ फिर उसके बाद उठाऊँगी कपड़े। बहुत तेज पानी आ गया है तो फिर से पूरी गीली हो गई हूँ मैं। और आज अभी चला गया था ट्यूशन, तो अनमोल था, तो मैं और अनमोल जल्दी जल्दी ऊपर गए, तो आज फिर गीली हो गए हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा तेज पानी हो गया है, अभी दिखाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गीली हो गई हूँ। तो बहुत तेज पानी आ गया है अचानक से, बहुत ही ज़्यादा गीली हो गई हूँ। और यहाँ मिठाई की दुकान खुली हुई है, तो वहाँ पे भी अभी पानी आ गया है, जल्दी जल्दी उन्होंने भी सामान हटाया। वैसे तो मैं अकेली गई थी कपड़े उठाने, जब बहुत ज़्यादा आ गया पानी तो फिर मैंने अनमोल को ही बुलाया। पहले मुझे लग रहा था क्यों मैं परेशान करूँ, इतनी तेज़ आ गया अचानक से, मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ती जा रही थी। फिर बस कपड़े उठा कर लाई हूँ और फिर फैलाऊँगी गेटों में, कहीं कहीं देखूँगी कहाँ पे व्यवस्था बन रही है कपड़ों की। ये हमारे अभी अनमोल खा रहे हैं भुट्टा, और अभी का बहुत मन करता है बरसात में भुट्टे खाने का, अभी का बहुत फेवरेट है भुट्टा। और मैं कर ले रही हूँ वीडियो का एंड। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।